होली भारत का एक प्रमुख और प्राचीन त्योहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार रंगों, उमंग और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। होली के आयोजन के पीछे कई पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इस लेख में हम होली के महत्व, इतिहास और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। होली का पौराणिक महत्व। होली के त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो इसके महत्व को स्पष्ट करती हैं। एक, भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा। ये कथा सत्य और भक्ति की विजय का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप, एक अहंकारी असुर राजा, ने स्वयं को भगवान मान लिया था और चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पुत्र की भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार प्रहलाद सुरक्षित रहा। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, से प्रहलाद को आग में बैठाकर मारने को कहा, लेकिन विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जल गई। इस घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। 2, राधा कृष्ण की रासलीला। वृंदावन और मथुरा में होली का उत्सव भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से जुड़ा है। कृष्ण ने अपनी प्रेमिका राधा और गोपियों के साथ रंगों से खेलकर इस पर्व को रोमांटिक बना दिया। यही कारण है कि ब्रज क्षेत्र में होली फगवार या डोल यात्रा के रूप में 15 दिनों तक मनाई जाती है। 3, कामदेव की पुनर्जीवन की कथा। दक्षिण भारत में होली को कामदहनम कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन बाद में उनकी पत्नी रति की प्रार्थना पर उन्हें पुनर्जीवित किया। इसी खुशी में लोग रंग खेलते हैं। होली का ऐतिहासिक महत्व। होली का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है जो इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। 1, जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र। जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र लगभग 400-200 ईसा पूर्व के अनुसार होली का प्रारंभिक शब्द रूप होला का था। जैमिनी का कथन है कि इसे सभी आर्यों द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। ज्ञात रूप से ये त्योहार 600 BC से मनाया जाता रहा है। 2, रामगढ़ के अभिलेख। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि यह त्योहार ईसा से 300 वर्ष पूर्व भी मनाया जाता था। 3, मंदिरों में चित्रण। प्राचीन भारतीय मंदिरों की दीवारों पर होली उत्सव से संबंधित विभिन्न मूर्तियां या चित्र अंकित पाए जाते हैं। ऐसा ही 16वीं सदी का एक मंदिर विजयनगर की राजधानी हम्पी में है। 16वीं शताब्दी के अहमदनगर के चित्रों और मेवाड़ के चित्रों में भी होली उत्सव का चित्रण मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में भी होली और दिवाली मनाए जाने के सबूत मिलते हैं। होली मनाने की परंपराएं। होली का त्योहार 2 मुख्य चरणों में मनाया जाता है, होलिका दहन और रंगवाली होली। 1, होलिका दहन। होलिका दहन के दिन लोग लकड़ी, सूखे पत्तों और गोबर के उपलों से होलिका की आकृति बनाते हैं। शाम को लोग अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बुराइयों को जलाने की प्रार्थना करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग अग्नि में गेहूं की बालियां भूनकर प्रसाद बांटते हैं। 2, रंगवाली होली। अगले दिन, जिसे धुलेंडी या रंगवाली होली कहा जाता है, लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और होली है के नारे लगाते हैं। मिठाइयाँ जैसे गुजिया, ठंडाई, दही भल्ले और पकौड़े जैसे पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। संगीत और नृत्य के साथ लोग इस दिन का आनंद लेते हैं। होली का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। होली का त्योहार सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1, सामाजिक समरसता। होली के दौरान लोग जाति, धर्म और सामाजिक वर्ग के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं। यह सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक है।